शरारती कौवे कभी कभी ऐसी शरारत करते जिनसे उन्हें फ़ायदा होता या ना होता, लेकिन दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर वो शरारती कौवे बहुत खुश होते थे। उन दिनों सर्दियों का मौसम था। जंगल में हर तरफ धुंध का राज था। धूप निकले कई दिन बीत गए थे। ठंड बढ़ गई थी। रानू चिड़िया ने अपने घर के बाहर तार पर अपने बच्चों के बिस्तर धोकर फैलाए हुए थे। जब तक मेरे बच्चों के बिस्तर थोड़े सूख जाएं, मैं बाजार से सब्जी ले आती हूँ। रानू चिड़िया दुकान से सब्जी लेने चली जाती है। कालू जी, कोई शरारत करने को मन है। शरारत? मैं बताता हूँ। गोरी चिड़िया ने अपने घर के बाहर तार पर अपने बच्चों के बिस्तर फैलाए हुए हैं। जाओ उन पर पानी गिरा दो। ये सुनकर गौरी कौवी जोर से हंसती है। कालू जी, ये तो बहुत फनी होगा। रानू चिड़िया अपने गीले बिस्तर देखकर खूब रोएगी। गौरी कौवी अपने घर से पानी की बाल्टी लेकर जाती है और चिड़िया के बिस्तर पर गिरा देती है। चिड़िया के सारे बिस्तर गीले हो जाते हैं। गौरी कौवी इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया घर वापस आकर दाल रोटी सब्जी बनाने में लग जाती है। जब शाम होती है तो मम्मा चिड़िया तार से बिस्तर उतारने बाहर जाती है। अरे ये क्या हुआ? मेरे बिस्तर किसी ने गीले कर दिए। मेरे बच्चों के बिस्तर। ऊपर वाले, ये क्या हुआ? अगर मुझे मालूम होता कि कोई ऐसी शरारत करेगा तो मैं अपने बच्चों के बिस्तर बाहर ना फैलाती। मम्मा चिड़िया रोती हुई गीले बिस्तर उतारकर घर ले जाती है। मम्मा, ठंड लग रही है, मुझे मेरा कंबल देना। गुड़िया बेटी, आपके बिस्तर तो किसी शरारती पक्षी ने गीले कर दिए हैं। मैं कोई जुगाड़ लगाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और सबसे पहले कौवों के घर ही जाती है। गौरी, गौरी जरा बाहर आना। जाओ जाओ गोरी, वो आ गई चिड़िया, अब तुमसे बिस्तर मांगेगी। गौरी कौवी घर से बाहर जाती है। हाँ चिड़िया, बताओ क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? गौरी, मैंने बाहर तार पर अपने बच्चों के बिस्तर फैलाए हुए थे और किसी ने पानी गिराकर मेरे बिस्तर गीले कर दिए। ओहो, ये तो बहुत गलत किया किसी ने। ऐसे कहते हुए गौरी की हंसी निकल जाती है। गौरी, मैं अपना दुख बता रही हूँ और तुम हंस रही हो। चिड़िया, ये तो बहुत बुरी शरारत की किसी ने आपसे। गौरी, क्या तुम्हारे घर में कोई बिस्तर पड़ा है? हाँ हाँ, मेरे पास 2 बिस्तर हैं। अच्छा, तो फिर मुझे एक बिस्तर आज की रात के लिए दे दो। चिड़िया, लेकिन एक मेरा है और एक मेरे कालू जी का। अगर मैंने बिस्तर तुम्हें दे दिया तो हम कहाँ जाएंगे? चिड़िया निराश हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं किसी और से मांग लेती हूँ। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। चिड़िया तोते के पास जाती है, लेकिन किसी भी पक्षी के पास अज़ाफ़ी बिस्तर नहीं था। शायद आज रात मेरे बच्चों को बिना बिस्तर के ही सोना पड़ेगा। मम्मा चिड़िया घर को वापस उड़ती है। रास्ते में एक जगह बड़ी बड़ी सूखी घास थी। रानू चिड़िया को उपाय आता है। रानू चिड़िया वो बड़ी बड़ी सूखी घास इकट्ठी करती है और अपने घर ले जाती है। मैं अपने बच्चों को घास से बिस्तर बना कर देती हूँ। घास से बिस्तर? लेकिन मम्मा वो कैसे? मैं अभी बताती हूँ। मम्मा चिड़िया सूखी घास घोंसलों में रखती है। अब मेरे बच्चे अपने अपने घोंसले में लेट जाएं। गुड़िया और कुकू अपने अपने घोंसलों में लेट जाते हैं और मम्मा चिड़िया उनके ऊपर भी सूखी घास डाल देती है। मम्मा, सच में ये तो ऐसे ही है जैसे हमने गरम कंबल ओढ़ रखा है। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को ठंड से बचा लेती है। दूसरे दिन थोड़ी धूप निकलती है तो रानू चिड़िया पास बैठकर अपने बिस्तर सुखा लेती है। गौरी कौवी तो हर वक्त शरारतें करती थी। आज गौरी कौवी पानी की बाल्टी लेकर निकलती है और जाकर पानी की बाल्टी तोते के घोंसले में गिरा देती है। तोते का घोंसला गीला हो जाता है। तोता सारी रात बिना घोंसले के ही गुजारता है। लेकिन आखिर कब तक? एक दिन तो गौरी को पकड़ा ही जाना था और उसे सज़ा भी मिलनी थी, क्योंकि हमारे देखने वाले बहुत खुश होते हैं जब गौरी कौवी को बुरे कामों की सज़ा मिलती है। गौरी कौवी जा रही थी कि उसे रास्ते में एक पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। गौरी कौवी उस घोंसले के पास जाती है।
और उसके तिनके निकाल निकाल कर नीचे गिराने लगती है। गौरी कवि अपनी शरारत में मगन थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके पीछे चील आकर बैठ जाती है। बेशरम कवि, ये क्या कर रही हो? चील चील दी, क्या ये घोंसला आपका है? तो और क्या, तेरी माँ का है। मैं अभी तुझे सीधी करती हूँ। चील गौरी कवि को जमीन पर लिटा लेती है और उसके ऊपर बैठकर उसे अपनी तेज चोंच से मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे चील की तेज चोंच से बचाए। बताओ बताओ, तोते के घोंसले में पानी किसने गिराया था? मैंने चील चाची, मैंने गिराया था। बताओ, चिड़िया के बच्चों के बिस्तर किसने गीले किए थे? मैंने चील चाची, मैंने। तो फिर सजा तो मिलेगी ना? चील फिर से गौरी कवि को मारने लगती है। शोर सुनकर रानो चिड़िया वहां आ जाती है और चील की विनती करके गौरी की जान बचाती है। शरारती गौरी फुर से वहां से उड़ जाती है। गोरी गोरी, तेरा मुंह क्यों लाल है? क्या किसी ने मारा है तुझे? नहीं तो, मैंने तो अपने मुंह पर लाल लिपस्टिक लगाई हुई है। गौरी कवि अपने पति कालू कव्वे से ऐसे झूठ बोलती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपको गौरी कवि की छोटी छोटी शरारतें अच्छी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा, क्या मैं अपने दोस्त जग्गू को भी साथ ले जाऊं? कुकू बेटा, वो जग्गू कव्वा तो बहुत शरारती है, वो आपकी नानो को बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जग्गू इतना भी शरारती नहीं है, वो दोस्त है मेरा। बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन कुकू जिद करता है और उसकी मम्मा मान जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही जग्गू कव्वा कुकू के घर आ जाता है। जग्गू बेटा, अपनी मम्मा से पूछ कर आए हो ना? हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही मुझे भेजा है। मम्मा, अब हम जाएं? फिर कुकू और जग्गू दोनों घर से निकलते हैं। रास्ते में जाकर जग्गू कव्वा कुकू से कहता है, कुकू, मुझे भूख लगी है। यार जग्गू, नानो ने हमारे लिए खाना बनाकर रखा हुआ होगा, हम मेरी नानो के पास जाकर खाना खाएंगे। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। ठीक है, ये मिठाई मम्मा ने नानो के लिए भेजी थी, तुम इस मिठाई में से थोड़ी खा लो। कुकू मिठाई का डिब्बा खोलकर जग्गू को थोड़ी सी मिठाई दे देता है। जग्गू वो मिठाई खा लेता है। कुकू, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले पहले नानो के पास पहुंचना है। वो फिर से उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह पर मेला लगा हुआ था। जग्गू वहाँ रुक जाता है। जग्गू दोस्त, चलो, इतना टाइम नहीं है, मैं तो यहाँ झूला लूंगा। अगर रात होगी तो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जग्गू कुकू की एक नहीं सुनता और वहाँ बड़े झूले पर बैठकर झूले लेने लगता है। ऐसे ही उन्हें रात हो जाती है। यार जग्गू, मम्मा ने ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें साथ ना लेकर जाऊं। अब तुम्हारी वजह से हमें अंधेरा हो गया है। मैं भी तो तुम्हें अपनी नानो के पास लेकर गया था। तो फिर मैंने तुम्हें रास्ते में तंग भी तो नहीं किया था, जैसे तुम मुझे तंग कर रहे हो। रात के अंधेरे में वो दोनों दोस्त उड़ते हुए बहुत डर रहे थे और फिर आखिर वो दोनों कुकू की नानो के घर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने तो बहुत देर कर दी आने में। नानो, रास्ते में हम रुक गए थे, इसलिए देर हो गई। फिर कुकू की नानो जग्गू और कुकू को खाना देती है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा कैसी थी? मम्मा ठीक थी, और पापा तो घर पर ही नहीं थे। खाना खाकर जग्गू और कुकू दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। नानो, चलो जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते हैं। हाँ बेटा, आप काम में मेरी मदद करना। जग्गू, तुम भी साथ चलो, बहुत मजा आएगा। ना, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, काम करने नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर कुकू अपनी नानो के साथ चला जाता है और जग्गू जंगल घूमने निकल जाता है। जग्गू उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है।
वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें एक अंडा था। जग्गू का अंडा पीने को दिल करता है। जग्गू इधर उधर देखकर वो अंडा तोड़ता है और पी लेता है। पीछे से बुलबुल भी आ जाती है। वो घोंसला बुलबुल का था। बुलबुल को देखकर जग्गू वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवे, कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, रुको रुको। मगर जग्गू कौवा भाग जाता है। बुलबुल भी पीछे पीछे जाकर जग्गू को पकड़ लेती है। कौन हो तुम और यहाँ किसके घर आए हो? मुझे छोड़ दे, मैं तो यहाँ कुकू के साथ उसकी नानो के घर आया था। इतने में कुकू और उसकी नानो भी आ जाते हैं। माँ जी, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा तोड़कर पी लिया है। मेरा एक ही अंडा था। क्या जग्गू बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हो? कुकू बेटा, ऐसे दोस्त को आप यहाँ क्यों लेकर आए हो? दोस्त, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानो, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मैं भूखा था इसलिए। बेटा, भूखे थे तो घर से खाना खा लेते, किसी का अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानो, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं वापस जा रहा हूँ। कुकू दोस्त, एक दिन और यहाँ रह लेते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। फिर कुकू जग्गू को साथ लेकर अपने जंगल वापस पहुंच जाता है। जग्गू, वो रहा सामने तुम्हारा घर। आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। कुकू अपने घर चला जाता है। अरे कुकू बेटा, आपने तो नानो के पास 5 दिन रहना था और आज ही वापस आ गए। मम्मा, बड़े जो बात कहते हैं सच ही कहते हैं। मैंने जग्गू को साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। मम्मा, उसने मुझे बहुत तंग किया। मम्मा, उसने तो बुलबुल आंटी का अंडा भी पी लिया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। आपकी नानो को बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने भी फैसला किया है कि आज के बाद मैं कभी भी जग्गू से बात नहीं करूँगा। सॉरी मम्मा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा बड़ों की बात मानो। रानो चिड़िया और मिठू तोते ने अपने खेत में केले के पौधों की खेती की हुई थी। चिड़िया और तोते के केले के पौधे बड़े हो गए थे और अब उन पर केले भी लगे हुए थे। मिठू, अब हमारी केले की खेती तैयार हो गई है। अब कुछ ही दिनों में हम अपने केले मंडी में बेच देंगे। चिड़िया, इन दिनों ख्याल रखना होगा। सुना है जंगल में कुछ चोर पक्षी केले चोरी कर लेते हैं। सारा दिन अपने पौधों को पानी देने के बाद तोता और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया और मिठू तोते के जाने के बाद ही चोर कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। वाह रे मेरी किस्मत! कालू पति जी, देखो तो चिड़िया और मिठू तोते के केले पक गए हैं और मुझे पता ही नहीं चला। गोरी, हम केले खाकर केलों के छिलके कबूतर के घर के बाहर फेंक देंगे। ऐसे केले खाएंगे हम और चोर बनेगा बेचारा गंदी आंखों वाला कबूतर। फिर वो दोनों पति पत्नी चोर जी भर के केले खाते हैं और कालू कौवा सारे छिलके उठा लेता है। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं और कबूतर के घर के पास जाकर केले के छिलके फेंक देते हैं। दूसरे दिन जब चिड़िया और मिठू तोता अपने केले के खेत में आते हैं तो पके हुए केले ना देखकर परेशान हो जाते हैं। हमारी मेहनत से तैयार फसल कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। चिड़िया और तोता दोनों कौवों के पास जाते हैं। कौवे, हमारे केले के पौधों से किसी चोर ने केले तोड़ लिए हैं। क्या ये काम तुम्हारा है? चिड़िया, ना, हम दोनों ने तो कई महीनों से चोरियां करना छोड़ दी हैं। तुम ऐसा करो, सब पक्षियों के घर जाकर देखो। जिसने केले खाए होंगे उसने घर के बाहर ही केले के छिलके फेंके होंगे। चिड़िया को कौवों की बात पसंद आती है। दोनों चिड़िया और मिठू तोता बुलबुल के घर जाते हैं मगर वहाँ केले के छिलके नहीं थे। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं। मिल गया, हमें चोर मिल गया। कबूतर ने ही हमारे केले चुरा कर खाए हैं। कबूतर भी दाना लेकर वहाँ आ जाता है। कबूतर भैया, अब आप भी कौवों की तरह चोरियां करने लगे हैं? अगर केले खाने को ज्यादा ही दिल कर रहा था तो मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? नहीं चिड़िया और मिठू, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपके खेत से केले नहीं चुराए। तो फिर ये केले के छिलके कहाँ से आए?
आज के बाद अगर तुम दोबारा हमें हमारे केले के खेत में नजर आए तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। ये जरूर किसी की शरारत है। चिड़िया और तोता कबूतर से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे खुद को सच्चा साबित करने के लिए असल चोर को पकड़ना होगा। जब तक असल चोर ना पकड़ा गया, चिड़िया और तोता मुझे ही चोर समझेंगे। कालू कालू जी, चिड़िया और मिट्ठू तोते ने कबूतर को चोर बना दिया। मीठे मीठे केले खाए हमने और चोर बना कबूतर। आज हम फिर से केले खाएंगे और चोर बनाएंगे मोटी बुलबुल को। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने पौधों को पानी दे रहे थे। चिड़िया, अब दोपहर हो गई है, हम घर में थोड़ा आराम करने के बाद शाम को आएंगे और पके हुए सारे केले काट लेंगे। मिट्ठू भैया, मैं खाना खाकर वापस आ जाऊंगी। चिड़िया और तोता फिर से घर चले जाते हैं, मगर आज कबूतर चिड़िया के एक बड़े केले के पेड़ के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। उसे खुद को सच्चा साबित जो करना था। इधर उधर देखकर कौवी और कौवा चिड़िया के केले के खेत में आ जाते हैं। 1 2 3 काम शुरू करो। गोरी, खाओ केले। वो दोनों केले के पेड़ से केले तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। पीछे से कबूतर भी आ जाता है। जिसने खाए केले वही बनेगा चोर। कौवो, तुम पकड़े गए हो। चिड़िया और मिट्ठू तोता भी आ जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू, ये रहे तुम्हारे असल चोर। इन्हें पकड़ो, मैं चोर नहीं हूँ। कबूतर, हमने तो आज पहली बार केले खाए हैं। गौरी की बच्ची, केले खुद खाकर हमें कबूतर से लड़ा रही थी तुम। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। मारो मारो इन्हें। ऐसे चिड़िया और मिट्ठू डंडा लेकर कौवों के पीछे पीछे और कौवे आगे आगे ऐसे केला चोर पकड़े जाते हैं।